So good morning students, welcome to our online classes. Yesterday we discussed about magnificence of trees and today we will continue our chapter number 7. So let's start. Teacher, yes Yogi Raj, you are absolutely right. Rajasthan government has made laws for the conservation of grassland, grazing land and orans due to the respect of local people towards environmental awareness and the need for the conservation of environment. तो जो टीचर एंड योगीराज भंवर के बीच में बातचीत हो रही थी उसमें टीचर बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड ओरांस को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं बिकॉज जो राजस्थान के पीपल हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अवेयर है ना। एंड देयर आर नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की हमें रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। Yogiraj, sir, due to the laws made by the government and the concern of the local people toward environment conservation, the grazing land, grassland and orans are conserved in the rural areas. तो योगीराज ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट्स ने कंसर्न है उसके लिए रूल्स बनाए हैं उन्होंने एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए एंड पीपल भी अवेयर है इस चीज के लिए कि ग्रेजिंग लैंड एंड ग्रास लैंड को हमें कंजर्व करना है। तो वो कहाँ कंजर्व किए गए हैं? Rural areas में। Similarly, in Rajasthan, the forests in different regions are conserved to various custom and tradition. इसी तरह हमारे जो customs हैं, रीति रिवाज हैं, traditions हैं, संस्कृति है, हमारा culture है, उसके थ्रू भी हमने different जो reasons है वहाँ पर forest को conserve करने की, protection देने की दिया है। Now think and answer the following questions. What is the land conserved in this way in your surrounding known as? आपके आसपास surrounding area में जो इस तरह की conserved land है उन्हें क्या कहा जाता है? So the land conserved in our surrounding is known as Oran lands. Okay. Second one is, since ancient times, what type of public awareness was there in the villages to save the tree from being cut? कि एंशिएंट टाइम मींस पुराने टाइम में जो अर्लियर टाइम था तब से पीपल्स में, लोगों में, पब्लिक में क्या अवेयरनेस थी, किस तरह की कि उन्होंने जो ट्रीज हैं उन्हें कट करने से सेव किया, बचाया। सो द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज एजेस ओल्ड। द लैंड एरिया नियर द विलेजेस इज conserved by naming it after any regional god, goddess, saint or a great person. The grazing land, grasslands and orans are conserved in the rural areas. तो वो अपने हमारे villages में वो जो people थे, villagers थे, वो कैसे save करते थे, trees को cut होने से कैसे बचाते थे कि उनमें community awareness रहती थी बहुत ancient time से। and जो भी आसपास का area रहता था village का वो उसे वहाँ के रीजनल जो भी उस एरिया के गॉड थे, देवी देवता थे या कोई संत थे या कोई ग्रेट पर्सन थे, उनके नेम पर उस लैंड को कंजर्व कर दिया जाता था ताकि वहां पर जो लोग हैं वो ट्रीज को कट नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू कंजर्व द ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ऑरेंज? इन्हें कंजर्व करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं, क्या प्रयास किए? So due to the laws made by the government and the concern of the local people toward environment conservation, the grazing land, the grasslands and the orans are conserved in the rural areas. In Rajasthan, the forests in different regions are conserved through various customs and traditions. Now, on the occasion of New Year or your birthday or on any other special day which you consider important, plant one tree and make a resolution to raise it. Take care of it properly and in this way we all together can save and conserve tree. हम क्या कर सकते हैं? आप न्यू ईयर के नए साल का जो ओकेजन है उस वक्त पर या अपने बर्थडे पर जो आपका जन्मदिन है या कोई भी ऐसा स्पेशल डे, ठीक है, जिसे आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं, ऐसे किसी भी वन डे आप क्या कर सकते हैं, वन जो प्लांट ट्री है उसे प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं एंड मेक अ रिजोल्यूशन टू रेज इट। और रिजोल्यूशन मींस आप संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें कि हम इसे बड़ा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने उस प्लांट को लगा दिया और हम उसे भूल गए, हमें उसकी प्रॉपर क्या करनी है, टेक केयर करनी है, ठीक है। तो इस अगर हम सभी पीपल इसी तरह से करेंगे तो हम मिलकर क्या कर सकते हैं, ट्रीज को सेव कर सकते हैं एंड कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर?
Now points for discussion are: what is a forest? Forest is a large area where maximum number of plants, trees and different animals live together. ऐसे area को हम forest कहते हैं. Second question is, what will happen if the number of tree is reduced in the forest? क्या होगा अगर जो number of trees हैं वो reduce हो जाएंगे कहाँ पर? Forest में, जंगल में. So if the number of trees are reduced in the forest, then the supply of fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen will decrease. Because ये सारी things हमें कहाँ से मिलती हैं? Trees से मिलती हैं. Trees से हमें fruits हैं, flowers हैं, vegetables, सीरियल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. अगर नंबर ऑफ प्लांट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, देन इन सब थिंग्स की जो सप्लाई है हमें वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. What else is there in a forest except the trees? Trees के अलावा उस एक फॉरेस्ट में, जंगल में और क्या होता है? So except trees, wild animals are also found in the forest. Trees के अलावा वहाँ पर फॉरेस्ट में हमें wild animals भी मिलते हैं. Next question is, do you plant trees in your school? क्या आपने स्कूल में कभी ट्री लगाए हैं? So yes, we plant trees in our school. हमने अपने स्कूल में ट्रीज लगाए हैं, है ना. हमारे ट्रीज में भी इस तरह के जो कैंपेन वगैरह हैं चलते हैं जिसमें हमें भी ट्रीज को हम मिलकर सब उसे ट्री को प्लांट करते हैं, लगाते हैं. How do you and your friend take care of the plants? आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उन प्लांट्स की टेक केयर कैसे करते हैं? So by giving them water, manure and pesticide regularly, we save our plants. हम अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं? हम उसे रेगुलरली वाटर देते हैं, पानी देते हैं. मैन्योर मीन्स फर्टिलाइजर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. प्लांट्स को मैन्योर का नीड रहता है अच्छी ग्रोथ के लिए. एंड इंसेक्ट से बचाने के लिए या पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम उन पर रेगुलरली पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह हम अपने जो प्लांट्स या ट्री है उसकी टेक केयर करते हैं एंड उसे सेव करते हैं. In the table given below, the names of different sanctuaries of Rajasthan are mentioned, and in front of them are the name of the district where they are situated. आपको यहाँ लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ सेंचुरीज के नाम दिए गए हैं. सेंचुरीज क्या होती है? रिजर्व्ड एरिया होते हैं. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर आपको ट्रीज कट करने की परमिशन नहीं होती है और एनिमल्स को हंट करने की, उनका शिकार करने की परमिशन भी नहीं होती है. ठीक है, वो उनके लिए प्रोटेक्टेड या फिर रिजर्व एरिया होता है, उन्हें हम सेंचुरीज कहते हैं. So take a map of Rajasthan state and mark those districts in which these sanctuaries are located. अब आपको इस तरह का एक मैप लेना है और जहां भी वो सेंचुरीज लोकेटेड हैं आपको उन्हें इस मैप पे क्या करना है? मार्क करना है. फर्स्ट देखिए, पार्क और सेंचुरीज के नेम दिए हैं एंड सामने लिस्ट में हमें टेबल में डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. तो फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व. कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? सवाई माधोपुर. सेकंड वन इज केवलादेव नेशनल पार्क और घना बर्ड सेंचुरी. कहाँ लोकेटेड है? भरतपुर में. नेक्स्ट वन इज नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर एंड बाड़मेर. ओके, एंड फोर्थ वन इज सरिस्का नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड इन अलवर. कहाँ सिचुएटेड है ये? अलवर में सिचुएटेड. क्लियर? तो इन्हें आप राजस्थान के मैप पर मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, फूड चेन. गौरी, who feeds the animals living in the forest? जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं उन्हें कौन फीड करता है? मीन्स उन्हें खाना या भोजन कौन प्रोवाइड करवाता है, कौन देता है? So mother told her that the herbivorous animals in the jungle get their food from plants and trees, and the carnivorous animals feed upon other smaller animals. तो उसकी मदर ने बताया है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो जंगल में जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनसे अपना फूड गेट करते हैं एंड जो कार्निवोर एनिमल्स हैं वो अदर स्मॉलर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास टू थिंग्स हैं. व्हाट इज हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स ईट करते हैं. ठीक है, जो प्लांट्स या ट्री ईट करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स या हिंदी में शाकाहारी कहते हैं. ठीक है, जो शाक सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, ट्रीज को ईट करते हैं, ग्रास खाते हैं, ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. एंड कार्निवोर्स एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है, दूसरे एनिमल्स का जो मांस ईट करते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स या फिर मांसाहारी एनिमल्स कहते हैं.
क्लियर? आपने सुने होंगे दो वर्ड, शाकाहारी एंड मांसाहारी, है ना? दैट इज हर्बीवोर्स शाकाहारी एंड कार्निवोर्स इज मांसाहारी, जो अदर एनिमल्स का फ्लैश ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए रैबिट है, रैबिट क्या ईट करता है? कैरेट, है ना, गाजर ईट करता है। तो ये क्या है? ग्रीन प्लांट, प्लांट आ गया ये। तो रैबिट क्या है यहाँ पर? हर्बीवोर्स। ठीक है, जो भी एनिमल है जो ग्रीन प्लांट को ईट करेंगे उन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे। एंड फॉक्स किसे ईट करता है? रैबिट को ईट करता है। तो फॉक्स क्या है? कार्निवोर्स है। ठीक है, अगेन लायन है, वो फॉक्स को ईट करता है, तो लायन भी क्या है? कार्निवोर्स है। तो यहाँ पे फॉक्स एंड लायन क्या है? कार्निवोर्स, एंड रैबिट इज हर्बीवोर्स। एंड प्लांट क्या है? प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये फूड चेन बना रहे हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है एंड देन हर्बीवोर्स पर जाती है एंड फिर कार्निवोर्स। ठीक है, तो इस तरह की जो चेन बनती है इसे हम फूड चेन्स कहते हैं, जिसमें जो हर्बीवोर्स हैं वो अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, एंड जो कार्निवोर्स हैं एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए रैबिट या फिर जो हर्बीवोर्स प्लांट एनिमल्स हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। So list the name of animals that eat the food mentioned in the table. हमें अब एनिमल्स के नेम बताने हैं। फूड, हमें यहाँ पे फूड नेम दिया हुआ है, प्लांट्स, डियर एंड सीड एंड रैट। ओके, एंड हमें यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल दैट ईट इट, एनिमल्स के नेम बताने हैं जो कि इन्हें क्या करते हैं? इन थिंग्स को या जो ये फूड है इन्हें ईट करते हैं। फर्स्ट देखिए प्लांट, तो नेम ऑफ द एनिमल दैट ईट इट, तो इसमें आप बहुत सारे जितने भी जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनके नेम लिख सकते हैं, लाइक काउ है, गोट है, रैबिट है ना, जिराफ है, जेब्रा है, एलिफेंट है, ये सब एनिमल्स क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल्स है ना। सेकंड वन देखिए लायन, सॉरी डियर, डियर को कौन एनिमल ईट करेगा? तो डियर को ईट करता है लायन या फिर टाइगर, है ना। तो यहाँ आप लायन और टाइगर लिख सकते हैं, ये एनिमल्स किसको ईट करते हैं? डियर मींस हिरन को। थर्ड वन इज हैन, हैन को कौन ईट कर सकता है? हैन को फॉक्स ईट कर सकती है, लोमड़ी ईट करती है ना, तो हम यहाँ पे फॉक्स लिख सकते हैं। फोर्थ वन इज सीड, सीड मीन्स बीज, जो प्लांट्स के छोटे छोटे सीड से बीज होते हैं, तो उन्हें कौन से एनिमल्स हैं? उसे हैन है जो वो क्या ईट करती है? सीड ईट करती है ना। एंड रैट, रैट को कौन सा एनिमल ईट करता है? कैट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर स्नेक भी लिख सकते हैं, जो स्नेक है वो भी रैट को ईट कर सकते हैं, एंड जो कैट है वो भी रैट को ईट करती है। तो यहाँ पे आप इन दोनों के नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड टेल हु ईट्स whom। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ बताना है कि कौन किसे ईट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट, एक ग्रास दिखाई गई है, प्रोड्यूसर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रास। ठीक है, ग्रास को कौन ईट कर रहा है? ये देखिए नेक्स्ट हमें पिक्चर में क्या शो किया हुआ है? ग्रास हॉपर। ठीक है, ये एक इंसेक्ट है, तो आप यहाँ पे इंसेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ग्रास हॉपर, इस इंसेक्ट का नेम भी लिख सकते हैं। प्लांट या ग्रास को किसने ईट किया? ग्रास हॉपर। देन ग्रास हॉपर को किसने ईट किया? फ्रॉग ने। ये कौन सा एनिमल है? फ्रॉग, तो यहाँ पे फ्रॉग लिख सकते हैं। ठीक है, देन फ्रॉग को किसने ईट किया? स्नेक ने। एंड स्नेक को किसने ईट किया? काइट या फिर वल्चर, है ना, चील या फिर जो बाज होते हैं, उसने किसे ईट किया है? स्नेक को ईट कर दिया। क्लियर? तो ये एक क्या बन गया है? चेन बन गया है, और इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन, जिसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। The relationship between plants and animals on the basis of their food is known as food chain. Where plants and animals एक दूसरे पर क्या है? उनके बीच में एक रिलेशन बना हुआ है, किसके बेसिस पे? फूड के बेसिस पे, है ना, और इसे ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। Now think and write the answer. What does a parrot eat? एक पैरेट क्या खाता है? तोता क्या खाता है? तो जो पैरेट है वो बहुत सारी चीजें ईट करता है, लाइक अ पैरेट ईट्स ग्रीन चिली, guava एंड सीड्स, है ना। ग्रीन चिली ईट कर सकता है, guava ईट करता है एंड सीड्स भी ईट करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज अ काउ ईट? एक काउ क्या ईट करती है? तो अ काउ ईट ग्रास और फॉडर। फॉडर क्या होता है? चारा, है ना, जो पशुओं को खाने के लिए फूड जो प्रोवाइड करवाया जाता है ना, फार्म एनिमल्स को, जो फार्म पे एनिमल्स होते हैं या जो जिन्हें हम रियर करते हैं, पालते हैं जिन पशुओं को, उन्हें क्या प्रोवाइड कराया जाता है? फॉडर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अ काउ ईट ग्रास एंड फॉडर। नेक्स्ट वन इज
What does a squirrel eat? Squirrel means गिलहरी. एक गिलहरी क्या eat कर सकती है? So a squirrel eats cereals, grains and fruits. वो cereals different kind के जो अनाज है वो eat कर सकती है, grains खा सकती है and fruits eat करती है on a squirrel. Now what we learn in this lesson? We learn trees are very important for us. Trees हमारे लिए बहुत important है. Therefore we should not cut them. इसलिए हमें उन्हें cut नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए. Second point is for the conservation of trees, there is a tradition of their worship in different regions. Trees को conserve करने के लिए, उन्हें protect करने के लिए different जो reasons हैं, areas हैं, वहाँ पर क्या है, उन्हें उनकी worship की जाती है, उनका पूजा करने का tradition या फिर हमारा ऐसा culture या संस्कृति है कि हम different regions में different जो plants हैं, उनकी worship करते हैं to conserve the tree. Next one is Amrita Devi sacrificed her life to save the Khejri trees. By taking inspiration from this, the Chipko movement started. अमृता देवी ने अपनी खेजड़ी ट्री को सेव करने के लिए अपने क्या किया था, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, है ना, किल किया था उन्होंने, सोल्जर्स ने उनको, ताकि वो ट्रीज को कट कर सके. सो उन्होंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, और इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहां पर 363 पीपल ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था. In a forest, one organism eats the other. Organism means living things, ठीक है? तो फॉरेस्ट में क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है वो किसे ईट करता है? अदर, दूसरे को. इन दिस वे द फूड चेन इज फॉर्म. और इसी तरह क्या बनती जाती है? फूड चेन बनती जाती है. लाइक प्लांट या ग्रास है, उसे ग्रास ऑपर ने ईट किया था, देन ग्रास ऑपर उसको फ्रॉग ने ईट किया, फ्रॉग को स्नेक ने ईट किया, एंड स्नेक को काइट या फिर वल्चर ने. तो इस तरह जो हायर एनिमल्स हैं वो अपने से जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं उन्हें ईट करते हैं, ठीक है? इस तरह से एक चेन बनता है जिसे हम फूड चेन कहते हैं. Now next is, what do you understand by food chain? Give example. Food chain से आप क्या समझते हैं? एक example बताइए. So the relation on the basis of the food of trees, plant and leading organism is called food chain. Okay, plants and animals के बीच जो relationship बनता है basis of their food, इसी को ही हम क्या कहते हैं? food chain कहते हैं. Like locust और जो grasshopper है, that eat grass, then frog eat grasshopper, a snake eat the frog, and in the end, and kite, eagle और vulture eat the snake, है ना? इस तरह से ये food chain का example है. Second question is, what do you understand by a sanctuary? एक sanctuary से आप क्या समझते हैं? So a reserved area where several animals and plants stay together is called a sanctuary. ठीक है? Animals and plants के लिए एक reserved area होता है, protected area होता है, जहाँ पर आप उन्हें hunt नहीं कर सकते, animals का शिकार नहीं कर सकते हैं, plants या trees को cut नहीं कर सकते. ऐसे area को हम sanctuary कहते हैं. Third one is write about the Chipko movement. Chipko movement के बारे में हमें बताना है. So in the Garhwal area of Uttarakhand, contraction started cutting tree for their business. So the people of region protested it. They stuck themselves with tree to save them. This is called Chipko movement. Okay? एक अमृता देवी ने जो किया था कि उन्होंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया था ट्रीज को कट करने के लिए, और उसी से इंस्पायर होकर लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस पर ये इस तरह की जो चिपको मूवमेंट है वो स्टार्ट की थी. ठीक है? वो ट्रीज से स्टक हो गए थे, चिपक गए थे, उसे अच्छे से होल्ड कर लिया था ताकि हम इन्हें कट नहीं कर सके. Now next is make a list of benefits that we get from trees. हमें benefits means क्या हमें प्रॉफिट है, क्या हमें लाभ मिलते हैं उनसे, ट्रीज से हम क्या क्या गेट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है. तो ऐसे बेनिफिशियल जो थिंग्स हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है. सो फर्स्ट वन इज ट्रीज एंड प्लांट गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन. ओके. सेकंड वन इज ट्रीज एंड प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल. ट्रीज और जो प्लांट्स हैं वो क्या लाते हैं? रेनफॉल, बारिश करने में हेल्प करते हैं. थर्ड वन इज इट सप्लाई फूड एंड फॉडर फॉर एनिमल्स. ये एनिमल्स के लिए भी, फूड मीन्स ग्रास जो ईट करते हैं एनिमल्स, एंड फॉडर मीन्स चारा. जब भी हम
क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो जो क्रॉप्स हैं उसमें से हम जो ग्रेन्स हैं या सीड्स हैं उन्हें तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, हम खुद ईट करते हैं एज अ फूड। एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचता है फार्म्स में, वो एज अ फॉडर या चारे की तरह उसे यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। And fourth point is it keep the balance of environment as well as nature, and trees और plant जो environmental balance है उसे भी maintain करके। Clear? So here our chapter number 7 is complete. Tomorrow we will discuss bookwork of this chapter. Thank you, students.